नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। श्री राम गोपाल गाड़िया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्यालय में मैं श्री राम बोलूँगा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान में दूसरा पाठ का नाम है भोजन के घटक। हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है, किनसे प्राप्त होता है, भोजन के क्या स्रोत होते हैं और भोजन में जंतुओं से पादपों से कैसे प्राप्त होता है। ऐसे हमने पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन में कौन से घटक ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। जैसे कि हम सबको विदित है कि हमारे खाद्य पदार्थों में अन्न का कम से कम एक घटक होता है। अन्न में जैसे मान लो दूसरे खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री, सब्जी, मांस, अन्न में जैसे दही, मट्ठा, अचार आदि होते हैं। तो हम पढ़ते हैं भोजन के घटक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। इसमें प्रत्येक व्यंजन में कम से कम प्रत्येक व्यंजन में अधिक से अधिक प्रकार की सब्जी, कच्ची सामग्री या पादपों से हमें प्राप्त होता है। फल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है कि भोजन के मुख्य पोषक या मुख्य घटक हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक घटक है, उन्हीं घटक को हम पोषक कहते हैं। भोजन में जैसे कि खाद्य पदार्थों में क्या, जैसे कि आवश्यक घटकों में हम देते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, और इसमें हम जल को भी साफ लेते हैं। जल भी इसमें आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हमें किन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है, किन पदार्थों में, कौन से खाद्य पदार्थों में वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, इनका हम परीक्षण करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें पानी की मात्रा हो, तरल। वसा जिसमें चिकनाई युक्त हो। प्रोटीन, खनिज लवण जैसे भूमि के अंदर, जैसे मान लो गाजर है, मूली है, ये खनिज लवण में अंदर विटामिन और जल, इसके बारे में पढ़ेंगे। खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए परीक्षण करेंगे। देखो, नंबर 1 हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसके परीक्षण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे मंड, शर्करा जैसे मान लो जूस हो गया, मंड जैसे तरलयुक्त पदार्थ, मंड तथा शर्करा, ऐसे जूस वगैरह या मान जैसे तरल पदार्थ जिसमें शर्करा की मात्रा होती है, मंड होती है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के। इसको परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। तो ये आयोडीन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों का परीक्षण करेंगे जिसमें आयोडीन का तनु विलयन लेते हैं। जैसे मान लो
कोई भी जैसे आप कच्ची सामग्री ले लो, आयोडीन का तनु विलियम आप कच्ची सामग्री से मान आलू ले लो या कोई अन्य ले लो, इससे हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट तथा शर्करा कार्बन हम मंड का परीक्षण करेंगे। मंड का परीक्षण करेंगे। कोई भी खाद्य सामग्री जिसमें आयोडीन का तनु विलियम, आयोडीन का तनु विलियम कैसे बनता है, साफ कट नली में आधा जल भरिए, उसमें आप टिंचर आयोडीन की 10 या 12 बूंदें मिलाइए, इससे आयोडीन का तनु विलियम बनता है। इसमें क्या होता है, आयोडीन का तनु विलियम मतलब एकदम लिक्विड पतला, अभी बनता कैसे, इसमें परत नली में आधा पानी डालिए, पानी, और इस पानी में 10 या 12 बूंदे टिंचर आयोडीन के लिए 10 या 12 बूंदे टिंचर आयोडीन की लगते, तब ये आयोडीन का तनु विलियम हम परीक्षण करते हैं। खाद्य सामग्री पर अगर हम आयोडीन का तनु विलियम की 2-4 बूंदे गिराने पर अगर उसका रंग में कोई परिवर्तन होता है तो हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट, इस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। जैसे रंग थोड़ी लाल हो जाना, नीला हो जाना, तो हमें पता चलता है कि इस खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। दूसरा, वसा, वसा का परीक्षण, वसा का परीक्षण करते हैं। कौन से खाद्य पदार्थों में वसा है, ये जानने के लिए हमें खाद्य पदार्थों का परीक्षण करते हैं, यानी इसकी जांच करते हैं जो हम हमारे शरीर के लिए सेवन कर रहे हैं, किसमें कौन से खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा होती है। इसका परीक्षण करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों में कुछ मात्रा लीजिए। अगर मान लो खाद्य पदार्थ में कोई ठोस हो, जैसे मान लो आलू है और अन्य सामग्री है, उसका आप अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए या उसका चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना के या मान लो ठोस एक कागज लीजिए, कागज में उसका पेस्ट बना के कागज में इस तरह से कूटिए कि कागज फट न जाए, फिर आप उसे हटा के देखिए। कागज में कोई खाद्य पदार्थ है या मान लो जैसे सरसों का या मान लो सरसों या तिल या मूंगफली, मूंगफली है, तिल है आदि को हम एक कागज पे लेकर कूटिए से। कूटने के बाद आप कागज को ध्यान से देखिए कि उस पर तेल के धब्बे हैं। तेल के धब्बे, फिर उस कागज को आप सूर्य की रोशनी में ले जाइए और उसे उसके सामने कीजिए। अगर उस धब्बों से धुंधली सी रोशनी आ रही है, इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा होती है, यानी जितना ही जो पदार्थ होता है उसमें वसा की मात्रा होती है। अगला हम पढ़ते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम करेंगे कोई खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ अगर उसमें भी देखो ठोस है
तो उसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए या उसका चूर्ण बना लीजिए। फिर एक साफ परत नली में से डालिए। साफ परत नली में डालने के बाद उसमें उसमें 10 बूंदे जल की मिलाकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। अच्छी तरह से उसका घोल होने के बाद यानी प्रोटीन कोई भी मात्रा लो, प्रोटीन में या कोई भी खाद्य पदार्थ लो, वो आपने मान लो एक खाद्य पदार्थ ठोस मात्रा में जैसे आलू ले लिया आपने या अन्य सामग्री ले ली, उसको अच्छी तरह से कूटने के बाद एक साफ परत में डालने पर उसमें 10 या 12 बूंदे जल की डालने पर आप उसे अच्छी तरह से हिलाइए। अच्छी तरह से हिलने के बाद उसमें आप अगर 10 या 12 बूंदे डालने पर जल्दी किसकी जल की 10 या 12 बूंदे डालने पर अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है, अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो आप मान लीजिए इसमें प्रोटीन की मात्रा है। तो अगले पार्ट के लिए इसी पार्ट के लिए 10 या 12 बूंदे डालने पर जल की और उसमें इन जल की बूंदों में 2 बूंद सोडियम सल्फेट की, कॉपर सल्फेट की वह 10 बूंदे सल्फेट की 10 बूंदे कास्टिक विलेन की मिलाने पर अगर उसका रंग खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो हम उस खाद्य पदार्थ में मानते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। उसके बाद खनिज लवण है, विटामिन है, इसका परीक्षण करने के लिए खनिज लवण जो भूमि के अंदर जड़ों में जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, इसमें खनिज लवण रेशेदार पदार्थ होते हैं। इसमें जैसे जो फल या सब्जियां खाते हैं उसमें रेशे होते हैं, वो खनिज लवण में होते हैं। विटामिन दूध, मांस, अंडा, फल, सब्जियां इत्यादि इसमें विटामिन की मात्रा होती है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे मान लो हम एक ही प्रकार का भोजन या खाद्य पदार्थ का सेवन करने से हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, सभी भोजन की अवधि आवश्यक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम एक ही तरह का भोजन हरी सब्जियां खा रहे हैं। जैसे मान लो जैसे हम शाम को सुबह का केवल दालें खा रहे हैं, तो हम दालें खा रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे घरों में बदल कर सब्जियां या खाद्य पदार्थ हम बनाते हैं। शाम को कुछ बनाते हैं, दोपहर को कुछ बनाते हैं, नहीं हम रोज ऐसे कभी हरी सब्जी खाते हैं, कभी दालें खाते हैं, जिसमें हमारे शरीर में सभी आवश्यक जो हमारे शरीर जो अवयव भोजन के वो हमें मिल सके, जो हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार के रूप में वो परिभाषित करते हैं। जल है, जल भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उचित मात्रा में जल का भी सेवन करना चाहिए, जैसे जल हो गया, जूस हो गया, ठीक है। अब आप अगला अध्याय में पढ़ेंगे कि भोजन के